तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं बताता हूँ इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। सब आज के जो वीडियो है तो कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कि ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में से कौन से देश का चुनाव करना चाहिए आपको। ये देखिए दोनों कंट्री पहली चीज़ तो विकसित हैं, लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। दोनों जगहों की लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी है, दोनों जगहों में सेफ्टी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी सैलरीज हैं, जॉब्स हैं, पीआर है, स्टूडेंट के लिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी बहुत प्रकार की सुविधाएँ ऐसी हैं। और फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर जो करियर है, मतलब भविष्य को अगर आप अपने संवारना चाहते हैं तो इन दोनों ही कंट्री में। फिर भी इन दोनों में से कुछ चीज़ें और वेदर कंडीशंस भी हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज इस वीडियो में मैं कवर करके और बताने वाला हूं कि कौन सा देश आपके लिए सही रहेगा, कौन से देश का आप चुनाव करें। मुझे लगता है इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा तो काफ़ी कुछ एक हद तक आपका कन्फ्यूजन कम हो सकता है। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं सैलरी वगैरह और कितना टाइम लगता है वीज़ा प्रोसेस में दोनों देशों के, और कितना पैसा और कितना खर्च आता है वीज़ा प्रोसेस करने में, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। और साथ में ही घूम करके मैं दिखाते हुए वीडियो आज ये रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और अंत तक देखिएगा। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में। Today we're going to the city and I'm going to show you all the beautiful things in Sydney, Australia. से इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, क्योंकि एक यही वे है जिससे सबसे ज़्यादा लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, और वो है स्टूडेंट वीज़ा। अपने देश से हज़ारों लोग जो हैं तो हर साल बाहर यानी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा देश पढ़ाई के लिए अच्छा है या कौन से देश में पढ़ाई करने के बाद में आपको पीआर पाथवे मिलेगा। तो अब इसमें सबसे पहले मैं ऑफकोर्स, चूँकि ऑस्ट्रेलिया में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट पॉपुलर आइकन है और ये है ओपेरा हाउस, और मेरे पीछे है देखिए इस वक्त वो है हार्बर ब्रिज। तो यस, अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर सिडनी है, मेलबर्न है, पर्थ है, एडिलेड है और ब्रिस्बेन है। ये तमाम सारी सिटीज़ हैं जहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, और चूँकि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जॉब की भी परमिशन है, राइट्स हैं, तो आप 25 घंटे वीक में आप काम भी कर सकते हैं। और चूँकि जॉब मार्केट यहाँ ठीक ठाक सी है तो आपको जॉब्स वगैरह भी मिल जाती हैं ये। लेकिन यहाँ पर मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि अगर आप सचमुच प्लान कर रहे हैं कि आफ्टर स्टडी आपको पीआर अप्लाई करना है तो फिर आप शुरुआत से ही जाइए रीजनल एरिया में, ऑस्ट्रेलिया के किसी भी रीजनल एरिया में। आप मेरे दूसरे वीडियोस देखिए, मैंने रीजनल एरियाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की हुई हैं, बहुत सारे डिटेल्स बताए हुए हैं। वहाँ के कई फ़ायदे होंगे। एक कि पिछले 1-2 साल से 3 साल से यहाँ की गवर्नमेंट रीजनल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है, तो वहाँ का जो पाथवे है पीआर का थोड़ा सा इजी है, और वहाँ पर आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह भी मिल जाती है, एज में भी छूट मिलती है, कई तरह के बेनिफिट्स हैं अगर आप वहाँ जाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं तो रीजनल एरियाज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ 15 to 25% तक फीस कम है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, और उन यूनिवर्सिटीज़ का भी जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो ये तो रह गई बात आपकी ऑस्ट्रेलिया की। और अगर अब आप जाते हैं कनाडा, तो कनाडा में देखिए जैसे वहाँ का शहर है टोरंटो है, वैंकूवर है और दूसरे भी शहर हैं, तमाम सारी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ पर बेनिफिट है कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, स्कॉलर्स के लिए वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और वहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक बड़ी लार्ज इंडियन कम्युनिटी मिलेगी। वैसे तो इंडियन कम्युनिटी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, लेकिन ज़्यादा इस्टेब्लिश और पुरानी और लार्ज कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी आपको मिलेगी कहाँ, कनाडा में। तो वहाँ का ये हाल है। लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों से चूँकि वहाँ पर काफ़ी इंटेक किया है उन्होंने स्टूडेंट्स का, थोड़ा कंपटीशन है उस फील्ड में, तो पीआर वीआर मिलने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि कुछ ख़ास किस्मत वाले लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया भी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर ये रीजनल एरिया के डेवलपमेंट के लिए जिस तरह से कोशिशें कर रहे हैं तो उसमें पीआर मिलने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। दोनों ही देश अच्छे हैं, दोनों देशों की मतलब यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन हाँ
अगर आप पीआर के लिए सोच रहे हैं तो फिर मुझे लगता है एट प्रेजेंट, और ये सब ग्राफ्स जो हैं बदलते रहते हैं, हर साल 2 साल में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हो सकता है आने वाले साल 2 साल 3 साल में कनाडा ऑस्ट्रेलिया से भी बेटर हो जाए, बट एट प्रेजेंट 2026 में अगर आप ऑस्ट्रेलिया एज ए स्टूडेंट आते हैं और रीजनल एरिया में जाते हैं, और ये सारे फील्ड्स हैं, और जो फील्ड्स मैंने पहले बताए हुए हैं कि जिनमें जॉब्स हैं, उन्हीं फील्ड्स में अगर आप स्टडीज़ करते हैं तो आगे चल करके आपको पीआर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए मित्रों, ये हैं एबोरिजिनल्स और ये यहाँ की कल्चर है, और इस तरह से यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते रहते हैं, और लोग आते हैं इनको यहाँ पर पैसे वगैरह भी देते हैं। ये देखिए ये पोज दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और इनकी बहुत सारी चीज़ें जो ऐसा लगता है ना जैसे अपने यहाँ पर नागा संत वगैरह होते हैं, उनसे मिलती जुलती होती हैं। थैंक यू। तो ये यहाँ पर ये लंबा सा जो भोंपो जैसा पड़ा हुआ है, इस वाद्य यंत्र का मुझे नाम नहीं पता है, तो उसको बजाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ये देखिए, ये है यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की 60,000 साल पुरानी कल्चर। ये देखो ऐसे बजाते हैं जैसे। और ये देखिए मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ओपेरा हाउस कितना सुंदर और ब्यूटीफुल लगता है। ये देखिए सामने है ओपेरा हाउस, और अभी हम बढ़ रहे हैं डार्लिंग हार्बर की तरफ, और सामने अभी हमको दिखेगा ब्रिज, इसके नीचे से ही हमको पैदल चल करके जाना। और ये देखिए जैसे अपने यहाँ पर स्ट्रीट साइड में लोग आकर के तमाम सारे जादू कलाकारी दिखाया करते हैं, तो इस तरह से यहाँ सिडनी में भी लगभग हर जगहों में, मतलब स्पेशली जैसे डार्लिंग हार्बर और ये जगह हो गई, तो यहाँ पर इस तरह से लोग कुछ न कुछ अपनी कला का प्रदर्शन करते रहते हैं। ये भी यहाँ पर कुछ जादूगरी दिखा रहा है। चलिए मित्रों, अब बात कर लेते हैं फैमिली लाइफ और लाइफस्टाइल कि इन दोनों देशों में फैमिली लाइफ कहाँ पर ज़्यादा अच्छी है और लाइफस्टाइल कहाँ की ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले तो अगर आप शादीशुदा हैं या शादी करने की आप सोच रहे हैं, शादी करके आप कहीं सेटल होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी रिच है इस मामले में। कैसे देखिए कि यहाँ पर पहली चीज़ तो ज़्यादातर लोग जो हैं तो अपना वर्क और पर्सनल लाइफ को काफ़ी बैलेंस करके चल पाते हैं, इसलिए भी अच्छा है। दूसरे यहाँ पर बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी पॉसिबल हो पाती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ लोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। आप देखिए विंटर शुरू हो चुकी है, कितनी प्यारी, कितनी ब्यूटीफुल, कितना सुंदर दिन है आज का। तो इस तरह से यहाँ का जो वेदर है वो इतना सपोर्टिव है कि लोग आउटसाइड एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, और इतने सारे बीचेस हैं कि लोग चिल करते हैं। तो पर्सनल लाइफ यहाँ की बहुत ही स्टाइलिश्ड है, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की जो परवरिश हुई है, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम लोग बचपन से रहे हैं, मतलब वेदर वाइज, उस हिसाब से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का वेदर बहुत ही ज़्यादा इंडियंस के लिए फ्रेंडली है। अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में जो है तो फैमिली फ्रेंडली सोसाइटी है वहाँ की, और बहुत ही अच्छी पब्लिक सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल हैं, और मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है वहाँ पर। बस वहाँ का एक ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को उसमें भी आनंद आता होगा, और वो है कि वहाँ का जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा जो सर्दी होती है -30-40 डिग्री सेल्सियस वाला, उसकी वजह से वहाँ पर 5-6 महीने तक काफ़ी कुछ जो है ब्लॉक्ड रहता है। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छी कंट्री है वो भी, काफ़ी मतलब अब महानगरों में तो चीज़ें रुक नहीं जाती हैं, वहाँ तो सब कुछ इसी तरह से होता रहता है। बट अगर आप वेदर को यहाँ पर मतलब जोड़ करके देखें और लाइफस्टाइल को देखें, तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स बगैर किसी डाउट के अनडाउटेडली जो है ऑस्ट्रेलिया इज़ बेटर देन कनाडा। मुझे ऐसा लगता है, बायस नहीं हूँ भैया, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। किसी को अगर बुरा लगे तो सॉरी, और मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट येस लाइफस्टाइल और फैमिली लाइफ के लिए मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया इज़ बेटर। आपने दुनिया में लोगों को देखा होगा, बड़े दिल वालों को, लेकिन इतना बड़ा हार्ट किसी का देखा है? हंसिका खड़ी है, ये देखिए इतना बड़ा हार्ट बना हुआ है यहाँ पे। अब अगर मित्रों देखिए दोनों देशों का हेल्थ केयर सिस्टम देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सिमिलरिटी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मेडिकेयर सिस्टम है और कनाडा में है यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम। दोनों ही सिस्टम बढ़िया है, दोनों ही वर्ल्ड क्लास के सिस्टम है। दोनों ही में मतलब लोगों की, मतलब जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी सेहत के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके इलाज वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, टॉप क्लास की व्यवस्था है। हाँ, हो सकता है किसी का अपना कुछ अनुभव कभी कभार कम अच्छा रहा हो। जैसे कि यहाँ साधारणतया मैं बता दूँ कि पहले तो खैर एकदम नहीं, अब कहीं कहीं पर डॉक्टर्स थोड़ा बहुत लेने लग गए हैं, अदरवाइज़ तो जीपी वगैरह ये सारा कुछ है तो ज़्यादातर सिस्टम फ्री होता है, दवाइयाँ वगैरह खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे मैं डायबिटिक हूँ तो कुछ दवाइयों में उनमें 1% तक छूट मिलती है हमको। तो यस, यहाँ का मेडिकल सिस्टम जो है दोनों ही कंट्रीज़ का इक्वली बराबर है, वर्ल्ड क्लास का है, टॉप का है। तो ऑफ कोर्स इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत
नहीं है। फिर भी प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस हमने भी ले रखा है, काफ़ी लोग लेकर के रखते हैं, वो बहुत डिटेल की बात है, उसकी भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं डिटेलिंग नहीं करूँगा। तो देखिए अगर यहाँ पर हम सेफ्टी कंपैरिजन करें दोनों ही कंट्री में, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ही मजबूत है और दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर डरने जैसी कोई बात नहीं होती है। यहाँ चाहे लड़के हों लड़कियाँ हों, देर रात तक निकल सकते हैं, हर तरह से मतलब काफ़ी अच्छा सुरक्षित देश है। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि किसी को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी अगर हम रात 12 बजे जा रहे हैं तो बिल्कुल सुनसान और ऐसी खतरनाक जगहों से ना जाएं वहाँ। अदरवाइज़ ये दोनों ही कंट्री सुरक्षा की दृष्टिकोण से, सेफ्टी की दृष्टिकोण से बिल्कुल इक्वली ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों कंट्री काफ़ी सुरक्षित हैं। नए आने वाले लोग तभी यहाँ पर इतने सुरक्षित अंदाज में रह पाते हैं, घूम पाते हैं, लेट नाइट बाहर निकल पाते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ करके इवन नाइट ड्यूटीज़ में लोग यहाँ पर जाते हैं। इनफैक्ट लड़कियाँ भी रात में ड्यूटी करके 1-1 बजे 2-2 बजे रात में लौट करके आती हैं और सब सुरक्षित रहते हैं और इसमें दोनों ही कंट्रीज़ इक्वली हैं। ये देखिए मित्रों, ये है हार्बर ब्रिज और ये वर्ल्ड क्लास का, इसकी एक स्पेशलिटी बता देता हूँ। लगभग 100 ईयर्स का होने वाला है, मैं बहुत डिटेलिंग नहीं करूँगा। तो ये जो ऊपर से मुड़ा हुआ है ना, कर्व है, ये ऐसा लगता है, लेकिन इसमें जितने भी बीम लगे हुए हैं ना, जो भी रॉड क्या आप बोलते हैं अभी मुझे नहीं मालूम है, जो फ्रेम्स लगे हैं, ये एक भी फ्रेम जो है मोड़ा नहीं गया है, ये सारे स्ट्रेट हैं। पर उसको कट करके किस तरह से लगाया गया है पता नहीं, लेकिन ये इसकी एक स्पेशलिटी। और इसमें बीच में कोई खंभा नहीं है और ऊपर ट्रेन भी चलती है और बसेस भी चलती हैं, लाइक रोड भी है और ट्रेन भी चल सकती है। और इतना पुराना ब्रिज, मतलब आगे के 100 साल 150 साल आगे तक के लिए सोच करके बनाया गया था। सोचिए उस समय तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आज की तरह विकसित नहीं थी, तो भी ये ब्रिज जो है अभी भी वर्किंग कंडीशन में है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ ऊपर अगर आप क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, जहाँ वो झंडा लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से $200-250 कुछ उसकी फ़ीस है और उसका है एक पर्टिकुलर मतलब व्यवस्था है, उसके हिसाब से आप ऊपर क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। ये है देखिए, यहाँ से शुरू होता है बरंगारू और ये अभी यहाँ विविध सिडनी वगैरह चल रही है, तो उसके लिए सब गेट वगैरह बनाया है। और हम अभी चल चल करके इस तरफ से आए हैं, ये इस तरफ से। तो अब हम ये वाले रास्ते से जाएंगे बरंगारू से होते हुए डार्लिंग हार्बर। तो अगर आप साइकिलिंग या जॉगिंग करना चाहते हैं तो नीचे का ट्रैक है, क्योंकि उसमें रेत वगैरह है, तो जॉगिंग वगैरह करने के लिए हार्ड सरफेस में थोड़ा नीज़ को प्रॉब्लम होती है। तो आगे पूरा जो बना हुआ है ट्रैक, काफ़ी बड़ा ट्रैक है और यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह भी हैं। तो ये है, और ये ऊपर का यहाँ से जा सकते हैं। बहुत कुछ है, अभी थोड़ा बहुत दिखाते हुए इसी तरह से मैं आपको चलूँगा और वीडियो का जो भी इंफॉर्मेटिव पार्ट है वो भी इसी तरह से रुक रुक करके मैं आपको बताते हुए चलूँगा। इसलिए वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और बताइएगा कि आपको ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी कैसा लगा और आज का ये वीडियो कैसा था, यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी लगी है। देखिए सब विविध सिडनी की वजह से ऊपर तक सजाया है, पर जाएंगे नहीं ऊपर। और यहाँ कभी भी लोग इस तरह से जॉगिंग करते हैं। मेरा बड़ा मन करता है कि सिटी साइड में रहा जाए, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है और दूसरे हमारे काम वगैरह को लेकर के भी ये सूटेबल नहीं है यहाँ रह पाना। देखते हैं, जहाँ रहते हैं वो जगह भी बहुत अच्छी है। तो मित्रों देखिए, अब बात कर लेते हैं टैक्सेस की। तो सब चीज़ों की बात होती है, मतलब सैलरी इतनी ज़्यादा है, दिस एंड दैट, सब चीज़ों की बात होती है, लेकिन लोग टैक्सेस के बारे में लोग बात करना भूल जाते हैं जैसे कि। लेकिन ये जान लीजिए कि जहाँ जितनी ज़्यादा सैलरी है, तो हर कंट्री में, कनाडा में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी अपना एक ब्रैकेट है कि उसके ऊपर जब आपकी इनकम जाती है तो आपके टैक्स भी कटते हैं और ठीक ठाक से टैक्स कटते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी अच्छा टैक्स कटता है, लेकिन उसके बावजूद कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर चूँकि सैलरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी अच्छी हैं, तो टैक्स वगैरह काट करके भी और आपके जो घर के खर्चे हैं वो निकाल के बिल्स वगैरह पे करके भी लोगों को सेविंग करने के लिए, कुछ ना कुछ बचत करने के लिए मिल ही जाता है धन, मतलब लोग सेविंग कर पाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इंडियंस के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। बाकी कनाडा भी ओके है, हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस मुझे लगता है सेविंग्स में थोड़ा सा बेटर हैं। ये देखिए मित्रों, ये एक छोटी सी क्रूज़ जा रही है और इसके अंदर चल रही है पार्टी।
तो अगर आप यहाँ पर इस तरह से सिडनी में पार्टी वगैरह करना चाहते हैं तो क्रूज़ हायर करके और आप अपने गेस्ट के साथ में पार्टी कर सकते हैं। ऊपर देखिए लोग ड्रिंक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नीचे खाने पीने का सब लगा हुआ है। लाइक पीपल आर एंजॉइंग दियर लाइफ। तो चलिए बात कर लेते हैं इंडियन की उपस्थिति किस देश में ज़्यादा है। लाइक संख्या वाइज जो है कनाडा में ज़्यादा है इंडियंस की, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है। तो अगर बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा के सभी बड़े छोटे शहरों में अगर आप देखेंगे तो इंडियन समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है वहाँ पर। और वहाँ के तो कई शहरों में ऐसा लगता है कई बार कि आप किसी इंडिया के ही शहर में रह रहे हैं। वहाँ से आने वाले लोग भी ये बात बताते हैं और सभी को पता है कि कनाडा में इंडियंस संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी संख्या हो गई है इंडियंस की, जैसे कि सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ और ब्रिस्बेन जैसे शहरों में आपको इंडियन कम्युनिटी काफ़ी दिखाई देगी। और यहाँ के छोटे मोटे शहरों में भी अपने यहाँ की कम्युनिटी दिखाई देती है। और लेकिन यहाँ पे अभी भी ग्रो कर रहे हैं और छोटे शहरों में भी, लेकिन अब इंडियंस पहुँचने शुरू हो गए हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया के। पर हाँ, इस मामले में अगर देखा जाए तो कनाडा में इंडियंस की जो उपस्थिति है, जो संख्या है भारतीय लोगों की, वो वहाँ पर ज़्यादा है। तो बहुत सारी ग्रोसरी शॉप्स हैं, टेम्पल्स हैं और अपने क्लोथ्स वगैरह की शॉप्स हैं, ज्वेलरी की अपनी शॉप्स हैं। लाइक हर तरह की चीज़ जो भी आपको चाहिए, और अपने फेस्टिवल्स, त्यौहार जो कुछ भी मनाना है सार्वजनिक तौर पर यहाँ बहुत जगहों में होते हैं। अब तो यूनिवर्सिटी वगैरह में भी यहाँ पर स्टूडेंट्स होली और दीपावली के त्यौहार मनाते हैं। हर जगह आपको जब अपने यहाँ का त्यौहार आता है तो इस देश में पता चलता है, बड़े त्यौहार कि सारे त्यौहार यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। पर अभी भी कनाडा में ये सब चीज़ें यहाँ से बड़ी मात्रा में होती हैं और ज़्यादा पैमाने पर होती हैं। ये आप देख रहे हैं सबसे ऊँची बिल्डिंग है गोल गोल सी, ये है स्टार कसिनो। स्टार कसिनो बेसिकली पहले था मेलबर्न में अभी भी है, पर ये नई बिल्डिंग बनी है और मुझे तो लगता है कि ये सिडनी की सबसे ऊंची बिल्डिंग यही लगती है अभी। और ये पूरा एरिया भी 4-5 साल पहले ही डेवलप हुआ है, पूरा था पहले भी, लेकिन डेवलपमेंट अभी हुई है और काफ़ी खूबसूरत, बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ रात में भी लोग वॉकिंग करने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं, और दिन में तो आते ही आते हैं। मतलब ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है सिडनी। ये देखें इधर लगे हुए हैं। अच्छा ये है, और ऊपर ये पहाड़ जैसा है। पहाड़ जैसा क्या है, पहाड़ ही है। देखिए अंदर जो है वहाँ से एंट्री हुई, ये है इवेंट हॉल। कितना ब्यूटीफुल है, वाह यार, ये इवेंट हॉल है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये ऊपर पहाड़ है, ये आप जो दीवार वगैरह दिख रही है ना, ये पहाड़ ही है। और इसमें कई लिफ्ट वगैरह लगी हैं क्या। और यहाँ सामने स्टेज बनी हुई है, यहाँ पे परफॉर्मेंस होती है। कैसा लग रहा है मित्रों सिडनी? इसका नाम कटवे इसलिए है क्योंकि ये पहाड़ है काट करके और इसको बनाया गया है। ये जो दीवार दिखाई दे रही है पहाड़ है, तो ये इवेंट हॉल बनाया ही गया है इसको काट करके, इसलिए इसका नाम कटवे है। ये देखिए अब हम लोग डार्लिंग हार्बर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लगी हुई है संडे मार्केट। ये गिटार विटार रखे एक सज्जन बैठे हैं, अभी तक ये गा रहे थे। और इस तरह से वैसे संडे मार्केट, कई बार वेंसडे को मार्केट यहाँ पर लगती रहती हैं और भी दूसरी जगहों में, और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये है आपका स्टार कसिनो की बिल्डिंग, ये देखिए टिन, ये ऊपर तक काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। उसके बगल में भी ये बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है, ये है देखिए। और यहाँ शाम हमको आप आइए, वैसे तो कभी भी आइए, इस वक्त भी कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। सिडनी घूमने जैसी जगह है भाई। मुझे दो ही जगहें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, एक है सिडनी और दूसरा है गोल्ड कोस्ट। वैसे मेलबर्न भी अच्छा है, वैसे तो फिर यूँ देखने जाएंगे तो पूरा देश ही अच्छा है, यहाँ के सभी छोटे बड़े कस्बे भी अच्छे ही हैं। तो ये है आपकी संडे मार्केट, देखिए। यहाँ पर देखिए ये सारे रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स बहुत हैं। और ये देखिए यॉट्स वगैरह खड़ी हुई हैं यहाँ पर बहुत सारी लाइन से, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे क्लब्स बहुत हैं, रात में आप आइए, यहाँ बहुत ही अलग टाइप की वाइब्स होती हैं, मज़ा आता है यहाँ पे। मैं तो खैर आता रहता हूँ। तो मैंने बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कितना टाइम और कितना पैसा लगता है। तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए लगभग अगर हर चीज़ जोड़ ली जाए वीज़ा प्रोसेस के लिए, तो जिसमें से आपका सबसे पहले तो आइल्स यानी इंग्लिश का एग्ज़ाम का आता है, वीज़ा फ़ीस आती है, और आपकी जो भी स्किल होती है उसके असेसमेंट का जो फ़ीस है, चार्जेस हैं वो लगते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का आपको चार्ज लगेगा, एयर फेयर लगेगा, और आपकी वीज़ा फ़ीस भी लगेगी। तो इन सब चीज़ों को मिला करके ऑस्ट्रेलिया का अगर आप प्रोसीजर करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली
तो 5 लाख इंडियन रुपीज़ से लेकर के 10 लाख इंडियन रुपीज़ तक का खर्चा आ सकता है और टाइम लग सकता है आपको ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा प्रोसेस के लिए 6 महीने से लेकर के और 18 महीने तक का। और जब आप कनाडा का प्रोसेस करते हैं तो कनाडा के प्रोसेस में भी इन्हीं सब चीज़ों में खर्चा आपको करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ का जो खर्चा है वो लगभग 3 लाख रुपए से लेकर के और 8 लाख इंडियन रुपीज़ तक आपका खर्चा आ सकता है। और अगर आप कनाडा के लिए प्रोसेस कर रहे हैं तो 6 महीने से लेकर के और 24 महीने तक का समय लग सकता है। मोटी मोटी बातें थी। इसके अलावा दिमाग में एक बहुत सीरियस बात, इंपॉर्टेंट बात रखिएगा कि ये केवल वीज़ा प्रोसेस के लिए फ़ीस है। इसमें अगर एजेंट वगैरह आप इन्वॉल्व करते हैं तो उनकी फ़ीस भी अभी ऐड होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका एयर फेयर और वीज़ा वगैरह सब कुछ हो गया तो जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, यहाँ आ करके तुरंत आने के साथ ही आपको जॉब नहीं मिल जाती है। तो शुरू के महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए जो भी खर्चा पानी है वो आपके पास में फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दैट फंड यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस कंट्री। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। अब वो कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका 15 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, 8 लाख भी हो सकता है। वो तो आपके खर्चे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं और कंट्री में भी कौन से शहर में और कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी कुछ बातें थीं जो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैंने कोशिश की कि तुलनात्मक दृष्टि से बता सकूं कि कौन सा देश कैसा है। अब अच्छा है बुरा है वो सब आपकी परिस्थितियों, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी और आपके एक्सपीरियंस और इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है और आपकी चॉइस पर भी डिपेंड करता है। और वो सब चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दी हैं। बस एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो ईमानदारी से आप बताइए कि अगर आपको चांस मिले कि आपको कनाडा या ऑस्ट्रेलिया दोनों में से किस कंट्री का चुनाव करना है जाने के लिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी कंट्री में जाना पसंद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया आना पसंद करेंगे या कनाडा जाना पसंद करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब भी दीजिएगा। और भी अगर कुछ आपके दिमाग में हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जा करके शेयर कीजिए अपनी कुछ बातें अगर आप चाहते हैं मेरे साथ में शेयर करना। और आपके जो कमेंट्स होते हैं उनको लोग भी पढ़ते हैं तो लोगों को भी कई चीज़ों का पता चलता है जो शायद मैंने अपने वीडियो में नहीं बताई होती हैं ये बात। और हाइप ज़रूर दीजिएगा, 3 बार आप उसको प्रेस करेंगे तो मुझे ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे उस चीज़ के। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।